दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट शहबाज बदेसा और अभिषेक के बीच में जो फिजिकल फाइट हुई है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इतना पड़ा है कि बिग बॉस को उस पर डिसीजन लेना पड़ा। मतलब फिजिकल हुई है, मतलब बुरी तरह से फिजिकल हुई होगी जब यहां तक ये डिसीजन लेना पड़ा है। बिग बॉस ने दोस्तों एक डिसीजन लिया है कि इन दोनों को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभिषेक और शहबाज बदेसा इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि पड़ी लकड़ी को लेने बराबर जैसा है। क्या घुसने की जरूरत थी किचन में? शहबाज बदेसा को क्या जरूरत थी किसी के दूसरे की फाइट में खुद टांग अड़ाने के लिए? दूसरा, अभिषेक भी ऐसा ही है। देखो इनकी जो फाइट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किचन एरिया से ही कोई इशू उठा और ये लोग लड़ पड़े। इनमें पहले से ही बिल्ड हो रही थी चीजें। बहुत पहले भी जब ये शुरू शुरू में ही गया था, सबसे पहले जो सीख दी थी वो अभिषेक ने दी थी कि भाई तू जो ये यहाँ पे कर रहा है, जोका जोकी कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी पे भी जोक मार दे रहा है, कोई भी ऑफेंड हो सकता है, कोई भी तेरी बातों का बुरा मान सकता है। ये कोई अपना इलाका नहीं है, ये बिग बॉस है। तो यहां से इन दोनों में थोड़ी सी ठनती हुई नजर आई थी और इस बात की शिकायत यहां से शहबाज बदेसा ने अमाल मलिक से भी करी थी कि वो मुझे सिखा रहा है कि कैसे गेम खेलना है और कैसे लोगों के साथ बर्ताव रखना है। तो इस बात का कहीं ना कहीं शहबाज बदेसा बहुत पहले से ही मन में रखा हुआ था कि ये मुझे क्यों सिखा रहा है। हालांकि दोनों ही पंजाब से आते हैं, एक पिंड के हैं, और देखो इनमें राइवलरी देखो कि ये भाई भाई की तरह तो नहीं, एकदम दुश्मनी इन लोगों ने रखी एक दूसरे से। और जिस बात के लिए इन्हें सजा मिली है वो लड़ाई भी इनकी नहीं थी भाई। कुनिका और अमाल मलिक का वो पंगा था, कैप्टन जाने और वो काम करने वाली कुनिका जाने। जब वो किचन में उसकी ड्यूटी नहीं है तो वो क्यों एंट्री करना चाहती है किचन में? कोई कुछ भी करे, कोई भी चीज कहीं भी रखे, इन लोगों को क्या? तो सबसे पहले उसके जो पक्ष में आया कुनिका को सुनाने के लिए वो अभिषेक आया। अभिषेक जब सुना रहा था कुनिका को तो कुनिका के सपोर्ट में शहबाज बदेसा आ गया और फिर वो दोनों तो शांत हो गए, ये दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। मतलब क्या ही बोलें, इस लड़ाई को क्या नाम दिया जाए। ऐसा होता है कि अगर मुद्दा इतना ठोस है कि हाँ भाई तुम लोगों का भी लड़ना बड़ा ज़रूरी था तो ऑडियंस को समझ में आता है, लेकिन मुद्दा था ही नहीं कुछ भी। ये रोज़मर्रा की जैसे आंटियां होती हैं जिनको कोई काम नहीं होता सुबह सुबह, तो वो क्या देखती हैं कि दूसरे की नाली में कचरा डालेंगी, दूसरे के दरवाजे के सामने कचरा डालेंगी और वो एक बिल्डअप करती हैं रोज के रोज। कोई कहाँ तक बर्दाश्त करे। वैसा ही है उस कुनिका का भी, वो ऐसा ही है कैरेक्टर के, उसे रोज अगर लड़ने को ना मिले तो उसका शायद हाजमा खराब हो जाए। तो दूसरे की लड़ाई को इन लोगों ने अपना बनाया है और इन्होंने जो इस पूरे घटनाक्रम में पाया है वो है नॉमिनेशन। पूरे हफ्ते के लिए ये दोनों नॉमिनेटेड हैं और अभिषेक और शहबाज बदेसा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी है नहीं, जो कि ये नॉमिनेशन में आ गए, ये डेंजर जोन में आ गए। अब मान लीजिए कि यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी मृदुल, आवेश दरबार, बसीर, गौरव खन्ना, ये लोग अगर नॉमिनेशन में आ जाते हैं तो फिर ये दोनों सबसे वीक नजर आएंगे और ये दोनों फिर बाहर भी जा सकते हैं अगर डबल इविक्शन हुआ तो। बहुत इन्होंने अपने लिए, मैं बोलता हूं कि खाई खोद ली है और बहुत ज़्यादा करीब है ये इस वक्त इलेमिनेशन के। क्योंकि जो अभिषेक लड़ाइयां कर रहा है उससे जनता रिलेट ही नहीं कर पा रही है। कितनी भी वो लड़ाइयां कर रहा है, मतलब क्या किस बेस पे लड़ाई करता है समझ ही नहीं आ रहा किसी को, कि कुछ भी करना चालू कर देता है बिना किसी लॉजिक के। नगमा इसकी वजह से बाहर हो गई, हालांकि वो तो साजिश थी खुद बिग बॉस की। मैं उसमें ज़्यादातर जिम्मेदार अभिषेक को नहीं मानता, उसमें तो षड्यंत्र जो था वो बिग बॉस का ही था। उन्हें इन दोनों की जोड़ी को अलग थलग करना था, तो अभिषेक तो सिर्फ एक प्यादा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को निकाला जा रहा है, मतलब निकालने से मेरा मतलब है कि नॉमिनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं फिर बिग बॉस ने भी ठान लिया कि भाई ये शहबाज बदेसा भी जो कंटेंट दे रहा है, ये जोका जोकी का, हंसाने ढुसाने का, और लेकिन सीरियस कंटेंट तो कोई आ ही नहीं रहा। जैसे रिश्ते, सबसे मेन कंटेंट है इस घर में रिश्ते बनाना और ऑर्गेनिक और जेन्युइन रिश्ते बनाना। और यहाँ पे फेंका फेंकी चल रही है, कोई भी फेक रिश्ते बना रहा है। एक एक हफ्ते में एक, दूसरे हफ्ते में दूसरी, तीसरे हफ्ते में तीसरी, ऐसे रिश्ते बन रहे हैं इस घर में। तो पहले के मुकाबले ये वाला जो सीजन है, अभी तक हमें रिश्ते बनते हुए किसी के नहीं दिखे हैं। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है।
किसी के भी रिश्ते किसी के भी साथ जेन्युइन नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि नीलम और तान्या का भी रिश्ता हमें जेन्युइन नहीं लगा। क्या लगता है दोस्तों इसमें आपको? मुझे लगता है कि इन दोनों ने पड़ी लकड़ी ले ली है, बाकी इनकी किस्मत किशोर लेके जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।